गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। ये थर्मोडायनेमिक्स जो यूनिट 2 है इसका 4th लेक्चर है। अब तक हम कवर कर चुके हैं कार्नट साइकिल, कार्नट थ्योरम और एफिशिएंसी ऑफ कार्नट साइकिल। जो आज का टॉपिक है वो है एंट्रोपी। तो इस पे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि हाउ डज कार्नट साइकिल लीड टू द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, या explain the term entropy, show that it is a state function. नाउ कार्नट साइकिल की एफिशिएंसी से आपको ये एक्सप्रेशन मिला Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2, जो कि इक्वेशन नंबर 1 से शो हो रहा है। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है जो कि आपको एफिशिएंसी ऑफ कार्नट साइकिल से मिला है। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 माइनस Q1 अपॉन Q2, ये Q2 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू, उस तरह से यहाँ पे T2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 और माइनस T1 अपॉन T2, ये हो गया। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये 1 ये तो कैंसिल हो गया और इसको हम इस तरह से पलट लें तो ये Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि Q2 डिवाइडेड बाय Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1, और यहाँ हम इसको कह सकते हैं Q2 अपॉन T2, T2 को इस तरफ ले आए तो Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू Q1 को उधर ले जाए तो Q1 अपॉन T1, या Q अपॉन T इज कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पर Q अपॉन T कांस्टेंट आया है, तो हम कह सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब, Q क्या है, हीट एब्जॉर्ब या हीट लॉस्ट। कार्नट साइकिल में हीट एब्जॉर्ब था Q2 और हीट लॉस था Q1, तो हम कह सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब और लॉस्ट आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली divided by the temperature at which the heat is absorbed or lost is a constant quantity for a particular system. ये तो Q upon T हुआ। Now Q2 क्या चीज है, Q2 है हीट एब्जॉर्ब एट टेम्परेचर T2, और उस तरह से Q1 है हीट लॉस्ट एट टेम्परेचर T1। नाउ अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी यदि हम लागू करें, अर्थात नेगेटिव साइन हम रखें Q1 के आगे क्योंकि वहां हीट लॉस्ट हुआ है, और पॉजिटिव साइन Q2 के आगे, तो इक्वेशन हो जाएगी Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू माइनस Q1 अपॉन T1, और माइनस इसको अगर इज इक्वल को इधर ले आए तो प्लस, तो क्या हो जाएगा Q2 अपॉन T2 प्लस Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। नाउ कंसिडर अ रिवर्सिबल साइकिल ABA। देखिए ये आपके सामने ये कैसा साइकिल है, ये A से B और B से फिर A आए, तो ये कैसा साइकिल है, एक रिवर्सिबल साइकिल है, और इसको हम मान सकते हैं कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्नट साइकिल से मिलकर बना हुआ है। देखिए छोटे छोटे कार्नट साइकिल इसमें दिख रहे हैं आपको, ये देखिए इस तरह से ये कार्नट साइकिल दिख रहे हैं, चारों ये स्टेजेस दिख रहे हैं, चारों प्रोसेस दिख रहे हैं, तो ये पूरे जो रिवर्सिबल साइकिल है इसको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्नट साइकिल से बना हुआ मान सकते हैं ना। प्रत्येक साइकिल के लिए, अभी आपने पीछे देखा, हर साइकिल के लिए आपने निकाला, क्या निकाला कि Q2 अपॉन T2 प्लस Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो रिवर्सिबल साइकिल आपने ABA, जिसका भी आपने डायग्राम देखा था जिसमें बहुत सारे कार्नट साइकिल थे, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, समेशन Q अपॉन T इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन को देखिए, ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को यदि हम उस रिवर्सिबल साइकिल के लिए जिसमें कि बहुत सारे कार्नट साइकिल है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं समेशन Q अपॉन T इज इक्वल टू 0। और यदि ये चेन बहुत छोटा हो तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन DQ अपॉन T इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म को, यानी कि इस वाले टर्म को हम दो पार्ट्स में, दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक पाथ A से लेकर
बी के लिए और दूसरा पाथ बी से लेकर ए के लिए। देखिए यहाँ पर दो 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 उसमें हमने डिवाइड करा है, एक पाथ ए से बी है और दूसरा पाथ बी से ए है। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं दो में। तो दो में डिवाइड करके हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं समेशन, ये डी क्यू अपॉन टी, यानी कि इसको हमने दो में डिवाइड करा, किस कैसे डिवाइड करा, समेशन ए टू बी, एक ए से बी के लिए डी क्यू अपॉन टी प्लस दूसरा बी से ए पाथ के लिए डी क्यू अपॉन टी। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि समेशन ए टू बी डी क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू, उधर का अगर हम इधर ले आए प्लस को, प्लस के साइन के साथ जो है उसको हम यदि इज इक्वल टू उधर के उधर ले जाए जहां पर जीरो लिखा हुआ है वहां ले जाएं, तो ये हो जाएगा समेशन बी टू ए डी क्यू अपॉन टी। नाउ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि Q अपॉन टी फॉर पाथ A टू B और दूसरी तरफ विथ माइनस साइड Q अपॉन टी फॉर पाथ B टू A। या अगर हम इसको लैंग्वेज में कहें तो हम कहेंगे टोटल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी Q अपॉन टी फॉर पाथ A टू B, और दूसरी तरफ विथ माइनस साइन है, लेकिन क्या लैंग्वेज क्या होगी, यही टोटल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी Q अपॉन टी फॉर द रिवर्स पाथ B टू A। तो दोनों तरफ क्वांटिटी क्या है, Q अपॉन टी, एक है A से B पाथ के लिए और दूसरा है B से A पाथ के लिए। तो hence it may be concluded that quantity Q upon T is a state function, अवस्था फलन है, अर्थात its value depends only upon the initial state and final state and is independent of the path, ये पाथ पर निर्भर नहीं करती। इस क्वांटिटी को या इस फंक्शन को हम एंट्रोपी कहते हैं, जिसको कि हम S से दिखाते हैं। यदि मान लीजिए वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट ए एस ए है और वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ बी एस बी हो, तो Q अपॉन टी इज इक्वल टू हो जाएगा एस बी माइनस एस ए इज इक्वल टू डेल्टा एस। तो एंट्रोपी चेंज में बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब isothermally and reversibly divided by the absolute temperature T at which heat is absorbed। ये हो गया डेल्टा एस को डिफाइन कर सकते हैं। चूंकि ये जो व्युत्पत्ति करी है, जो डेरिवेशन है, ये बेस है कार्नट साइकिल पर, जिसमें कि हीट को एब्जॉर्ब रिवर्सिबली करा गया है, इसलिए इक्वेशन नंबर 5 को हम लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, यहाँ पे क्यू के आगे हमने रिवर्सिबल अपॉन टी। और चूंकि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, इसलिए स्मॉल चेंज यदि इसको हम करेंगे तो हम कर देंगे डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो ये हो गया स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अगर मान लो कोई प्रोसेस रिवर्सिबल और एडियाबेटिक है, तो फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक चेंजेस एब्जॉर्ब हीट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आपको मालूम है एडियाबेटिक चेंज होता है तो Q इज इक्वल टू जीरो। Therefore चेंज इन एंट्रोपी, यदि Q जीरो हो जाएगा तो चेंज इन एंट्रोपी डेट इज डेल्टा एस भी जीरो होगा, और इस प्रोसेस को, इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, जिसमें कि एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी का मान जीरो होता है। तो आज बच्चों यहीं तक, नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।